बच्चों, आज हम क्लास 6 लेसन नंबर 4 द डंकी एंड द डॉग के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको सॉल्व करेंगे और उनकी जो एक्सरसाइज है उसको भी हल करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द डंकी यूज टू कैरी। व्हाट डिड द डंकी यूज टू कैरी, जो गधा था वह क्या ढोया करता था। इसका आंसर आपको देना है। तो हमने पढ़ाया था कि जो गधा था वो क्या ढोया करता था। तो जो गधा था वो लोड ऑफ क्लॉथ यानी कि कपड़ों के जो भार था उसको ढोया करता था। तो लिखेंगे आंसर में द डंकी यूज टू कैरी द लोड ऑफ क्लॉथ, यानी कि जो गधा था वह कपड़ों के भार को ढोया करता था। चलिए प्रश्न नंबर बी की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर बी है कि व्हाई कुड द वाशरमैन नॉट लिफ्ट द डंकी। तो इसका है कि जो गधा था, जो धोबी था, वह गधे को क्यों नहीं उठा सका, यानी कि जो धोबी था वो गधे को क्यों नहीं उठा पाता था। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि द डंकी वाज टू बिग एंड टू हैवी टू बी लिफ्टेड बाय द वाशरमैन, यानी कि क्या था, जो गधा था वह बहुत भारी और बहुत बड़ा था। इस कारण से जो था वाशरमैन उसे उठा नहीं पाता था। चलिए प्रश्न नंबर सी की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर सी है, और देखो अगर आपको वीडियो थोड़ा स्पीड में लग रहा है तो वीडियो को पॉज कर लें और पॉज करने के बाद आप आराम से धीरे धीरे क्वेश्चन आंसरों को अपनी कॉपी पर लिख लें। प्रश्न नंबर सी है कि हाउ डिड द वाशरमैन शो हिज लव फॉर द डॉग। जो धोबी था कुत्ते के प्रति अपना प्यार कैसे दिखाता था, इसके बारे में आपको लिखना है। तो हमने पढ़ाया था कि जो धोबी था वह कुत्ते को अपने हाथों में, अपनी भुजाओं में उठा लेता था, अपने आर्म में उठा लेता था और उसे अपने घर के अंदर ले जाता था। इससे जो है इस तरह वह अपने कुत्ते के प्रति प्यार प्रदर्शित करता था। तो इसका आंसर में हम लिखेंगे कि द मास्टर यूज, अब यहाँ मास्टर धोबी के लिए यूज किया गया है। द मास्टर यूज टू लिफ्ट द डॉग इन हिज आर्म्स एंड टेक हिम इनसाइड द हाउस। जो धोबी था वह गधे को अपनी आर्म्स में उठा लेता था, यानी कि भुजाओं में उठा लेता था या हाथों में उठा लेता था और उसे अपने इनसाइड मीन्स घर के अंदर ले जाता था। चलिए प्रश्न नंबर डी की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर डी है व्हाई डिड द डंकी वांट टू लिव इन द हाउस। तो इसमें क्या है कि जो गधा था, गधा घर के अंदर क्यों रहना चाहता था। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे कि द डंकी वाज जेलस ऑफ द डॉग हु लिव्ड विद द मास्टर इन द हाउस, सो इट आल्सो वांटेड टू लिव इन द हाउस। तो जो गधा था वो क्या था, वो कुत्ते से जलस रखता था, यानी कि जलन रखता था, जलता था कुत्ते से। इस कारण से जो है वह क्या करना चाहता था, जो गधा था वो भी अपने मास्टर के साथ रहना चाहता था। इसके बाद है प्रश्न नंबर ई। प्रश्न नंबर ई है कि व्हाट डिड द वाशरमैन टेल द डंकी, यानी कि जो धोबी था, धोबी ने गधे से क्या कहा। जब वो गधा क्या कहता है कि आप कुत्ते को ज़्यादा मानते हैं, हमें कम मानते हैं, इस पर जो है धोबी ने गधे से क्या कहा। तो धोबी ने गधे से कहा कि आंसर में लिखेंगे द वाशरमैन टोल्ड द डंकी दैट ही वाज मच बिगर सो ही कुड नॉट कम इनसाइड द हाउस टू स्टे। अब उसने क्या कहा कि वह जो है बहुत बिगर है, यानी कि बहुत बड़ा है, इसलिए वह घर के अंदर नहीं आ सकता है, घर के अंदर नहीं रह सकता है। ही आल्सो सेड, और उसने कहा
कि द डंकी वाज टू हैवी टू बी लिफ्टेड, और वह क्या है, वह ज़्यादा हैवी है, इसका जो भार है वह ज़्यादा, इस कारण से जो है वह उसे उठा नहीं सकता है। बट ही लव द डंकी एंड द डॉग एलाइक, लेकिन क्या है, वह अपने गधे को कुत्ते की तरह ही प्यार करता है। जितना वह कुत्ते से प्यार करता है उतना ही वह गधे से भी प्यार करता है, ऐसा वाशरमैन यानी कि धोबी ने कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर F है कि व्हाई शुड वी नॉट कॉपी अदर्स, तो हमें जो है एक दूसरों की नकल क्यों नहीं करनी चाहिए। तो हमें एक दूसरों की नकल क्यों नहीं करनी चाहिए, आंसर में लिखेंगे कि वी आर ऑल यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। हम क्या हैं, हम एक दूसरे से अलग हैं और हम एक यूनिक भी हैं कि हमारे जैसा इंसान और कोई दूसरा नहीं है। सिमिलरली इसलिए वी हैव आवर ओन पार्टिकुलर रिपुटेशन, इस कारण से जो है क्या है, हमारी एक समाज में अलग रिपुटेशन है, अलग पहचान है। एंड पोजीशन और स्थिति है, विच इज यूनिक, क्योंकि हम यूनिक हैं। देयर फॉर वी शुड नॉट कॉपी, इसलिए हमें एक दूसरे की कॉपी या दूसरों की कॉपी, हमें दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, ए मैचिंग वाले प्रश्न करेंगे। आपको किताब में मैच कर लेना है अपने। तो मैच द फॉलोइंग टू फॉर्म करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे जो करेक्ट सेंटेंस है उसको उसमें मिलाना है। तो जैसा ए है कि द डंकी है, तो डंकी क्या करता था, कैरी द लोड ऑफ क्लॉथेस, जो डंकी था वह क्या करता था, कपड़ों का भार उठाता था, इसलिए जो डंकी है उसको हम सी में मिला देंगे। उसके बाद द मास्टर क्या करता था, जो धोबी था, लिफ्टेड द डॉग इन हिज आर्म्स, कुत्ते को अपनी बाहों में उठा लेता था। द डॉग, और डॉग क्या करता था, डॉग स्टे इनसाइड द हाउस, डॉग जो था वह घर के अंदर रहा करता था। इसके बाद द मास्टर टोल्ड द डंकी, तो मास्टर टोल्ड द डंकी, इसको हम दैट ही मच विगर में मिला देंगे। इस प्रकार से ये करेक्ट हो जाएगा। तो आप क्या करिए कि अगर वीडियो तेज़ी लग रहा है या बहुत फास्ट आपको लग रहा है तो आप क्या करें, वीडियो को पॉज कर लें, उसके बाद आप इसको मिला लें। इसके बाद हम वर्ड पावर में जानेंगे कि वर्ड पावर में क्या करना है। तो वर्ड पावर में फिल इन द ब्लैंक बाई चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, इसमें क्या करना है, 4 जो है वर्ड दिए गए हैं, इनको ABCD में भर देना है। क्या करना है, इनको ABCD जो ये सेंटेंस है, जो वाक्य है, इसमें आपको करेक्ट फिट करना है, जहाँ पर सही बैठे वहाँ पर आपको इसको फिल कर देना है। जो ब्लैंक जगह है, जैसे अतुल ग्रैंडफादर पैटेड, अतुल के जो पिताजी थे उन्होंने क्या किया, पाथड यानी कि थपथपाया, हिम फॉर हिज ब्रेवरी, उसकी बहादुरी पर उन्होंने क्या किया, जो अतुल के ग्रैंडफादर थे उनको उन्होंने थपथपाया। तो यहाँ पर आप क्या भरेंगे, थपथपाया भर देंगे। लिक अवर आइसक्रीम बिफोर इट मील्स, अब लिक मीन्स होता है आपका चाटना, क्या होता है, चाटना। तो आप आइसक्रीम घुलने से पहले क्या करें, चाट लें। तो यहाँ पर क्या भरेंगे, लिक भर देंगे। द बैलून सेलर वाज सेलिंग बैलून्स ऑफ डिफरेंट कलर, तो यहाँ पर क्या भर देंगे, डिफरेंट, क्योंकि जो बैलून सेलर था, जो बैलून विक्रेता था, वह डिफरेंट कलर के यानी कि तरह तरह कलर के, अलग अलग कलर के जो बैलून थे उनको बेचता था। पीपल कीप देयर कैटल इन शेड, तो यहाँ पर शेड मीन्स होता है गौशाला। जो लोग हैं वो जानवरों को कहाँ रखते हैं, तो गौशाले में रखते हैं, इस कारण से यहाँ पर हम डी वाले में क्या भरेंगे, शेड यानी कि गौशाला। इसके बाद भरेंगे फिल इन द वॉवेल्स इन द गिवन पजल टू कंप्लीट द वर्ड्स। अब इसमें क्या करना है, जो ये पजल बनी हुई है, ये बॉक्स जो बना हुआ है, इसमें आपको इधर वाले जो प्रश्न हैं इनको इसमें फिल करना है। जैसे किंग ऑफ फ्रूट, जो फलों का राजा है वह क्या है, तो मैंगो है, इस कारण से हम इसके आगे क्या लिखेंगे, मैंगो। इस बॉक्स में हम क्या भर देंगे, मैंगो भर देंगे। इसके बाद
वी सिट ऑन इट, हम जिस पर बैठते हैं। तो किस पर बैठते हैं? चेयर। तो हम बॉक्स में क्या भर देंगे? चेयर भर देंगे। इसके बाद दिस एनिमल हैज़ ए हम्प, किस जानवर के ऊपर क्या होता है? हम्प होता है, यानी कि कुबड़ होता है। तो सभी को पता होगा कि जो कैमल होता है, जो ऊँट होता है, उसके जो पीठ पर है क्या होता है? हम्प होता है, कुबड़ होता है। इसके बाद आवर बुक्स आर मेड ऑफ इट, हमारी किताबें किससे बनी होती हैं या बनी होती हैं? तो हमारी किताबें किससे बनी होती हैं? पेपर से बनी होती हैं, इसलिए हम क्या भरेंगे? यहाँ पर पेपर भर देंगे। इस बॉक्स में क्या भरेंगे? पेपर भर देंगे। इसके बाद अपोजिट ऑफ सोर, यानी कि खट्टे का अपोजिट, खट्टे का विलोम लिखना है। तो पता होना चाहिए खट्टे का विलोम क्या होता है। खट्टे का विलोम स्वीट होता है, स्वीट यानी कि मीठा। तो खट्टे का विलोम क्या हो गया? मीठा हो गया। खट्टे का अपोजिट स्वीट हो गया। इसके बाद लैंग्वेज प्रैक्टिस करेंगे हम। लैंग्वेज प्रैक्टिस में फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। अब जो ये लिस्ट दी गई है, जो बॉक्स है, इसमें जो प्रीपोजिशन है उनको करेक्ट जगह पर क्या करना है? फिल करना है। जो खाली जगह है, जो ब्लैंक जगह है, वहाँ पर हमें क्या करना है? ये जो वर्ड दिए हुए हैं 6, इनको हम 6 में फिल करेंगे। देखो कैसे। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द क्लाउड्स, जो एरोप्लेन है, जो हवाई जहाज है, वह बादलों के ऊपर उड़ता है। कहाँ? ऊपर उड़ता है, इसलिए हम ओवर का प्रयोग करेंगे। रोली डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट एमोंग हिज फ्रेंड, तो यहाँ पर एमोंग भर देंगे। द मैन जम्प्ड द रिवर, अब देखो अंदर जब कूदा जाता है तो इनटू का प्रयोग करते हैं, इस कारण से यहाँ पर हम जो प्रीपोजिशन है वो इनटू भरेंगे। आई गॉट ऑफ लिफ्ट फ्रॉम माई फ्रेंड, तो यहाँ पर क्या भरेंगे? फ्रॉम भर देंगे। वीडियो अगर फास्ट लग रहा है तो स्किप कर सकते हैं, मैं बार बार आपको स्किप नहीं, आप पॉज कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं, बार बार मैं आप लोगों से बता रहा हूँ। कीप द नोटबुक ऑन द टेबल, इसको क्या करना है? आपको अपनी कॉपी में, अपनी बुक में फिल कर लेना है, आपको अपनी बुक में भर लेना है जो जो हमने फिल करवाया है, भरवाया है। कीप द नोटबुक ऑन द टेबल। हिज फ्लैट वाज एबो, अब यहाँ पर क्या भरेंगे? एबो द शॉप। तो इस प्रकार से हम इसे करेंगे। इसके बाद है मेक सेंटेंस यूजिंग यूज टू, क्या करना है? हमें सेंटेंस बनाना है। किस प्रकार से? यूज टू का प्रयोग करके हमें नए सेंटेंस बनाना है। क्या बनाना है? नए सेंटेंस। वो भी कैसे? यूज टू का प्रयोग करके। देखो कैसे। वी यूज्ड टू डिस्क्राइब ए हैबिट ऑफ द पास्ट, इस प्रकार से। आई यूज्ड टू ड्रिंक कॉफ़ी, यानी कि आपको ऐसे सेंटेंस बनाना है जिसमें यूज्ड टू का प्रयोग जरूर किया गया हो। क्या किया गया हो? यूज्ड टू का प्रयोग जरूर किया गया हो। इसके बाद रीना यूज टू लिव इन द फ्लैट, ही यूज टू प्ले टेनिस, वी यूज टू एक्सरसाइज डेली, अब्दुल एंड अगम यूज टू वर्क इन द फैक्ट्री, दे यूज टू गो टू मॉस्को एवरी डे, शी यूज टू एक्सरसाइज डेली, हर अंकल यूज टू लिव इन अ फ्लैट, मैनी सच सेंटेंसेस कैन बी फ्रेम्ड इन दिस वे। तो इस प्रकार से आप इन्हें बनाएंगे। तो ये थे जो आपका लेसन नंबर 4 था, उसके क्वेश्चन आंसर और उनकी जो जो एक्सरसाइज थी, जो जो पजल बॉक्स थी, उनको हमने फिल करवाया। तो अगली वीडियो में हम लेसन नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर और उनकी एक्सरसाइज लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप अपने कॉपी में ये सब क्वेश्चन आंसर और पुस्तक में आप इनको फिल करके रखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं तब तक के लिए। जय हिंद, नमस्कार।